गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स। ग्रुप सेकंड एलिमेंट्स के कंपाउंड्स। फर्स्ट इज क्विक लाइन। बताओ, ये छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है आपने, क्विक लाइन का क्या फॉर्मूला होगा? सीएओ। CAO सी ए ओ ओ। कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं ना इसको। यस सर। यस सर। कैसे प्रिपेयर करते हैं ये? ये कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करा दो 1000 डिग्री सेल्सियस पे। कैल्शियम कार्बोनेट एट CO2 CO2 CaO प्लस CO2, राइट। इससे CO2 की टेस्टिंग भी कर यस। सकते हैं ना। तो देखो, हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसके अंदर, तो ये थर्मोडाइनमिकली अनफेवरेबल रिएक्शन है, क्योंकि डेल्टा एच इसके अंदर पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी ना। यस सर। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद इसमें अगर मतलब टेम्परेचर और ज़्यादा हो जाता है इसमें, इफ़ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 1000 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या होता है, CaO के अंदर मिट्टी भी होती है कुछ अमाउंट में। तो मिट्टी होती है SiO2, तो उस SiO2 के साथ ये जो हम बना रहे हैं CaO, ये CaO रिएक्ट करके और क्या बना लेता है, CaSiO3। इसको बोलते हैं हम कैल्शियम सिलिकेट। तो अपने को बनाना था CaO, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो CaO नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा? कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट। अब तुम बोलोगे सर ये CaO सिलिका कहाँ से आया? सिलिका इसके अंदर इम्प्योरिटी होती है, मिट्टी की इम्प्योरिटीज, राइट। यस यस सर। सर। ये अमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल होता है। अमोर्फस सॉलिड मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स हैं उनका इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। इरेगुलर कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है बेटा इसके अंदर? इरेगुलर। ठीक है। यस सर। यस सर। When it is heated in presence of ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिला के जो फ्लेम बनेगी, उस फ्लेम की प्रेजेंस में अगर इसकी हीटिंग कराएंगे तो इट प्रोड्यूसेस अ ब्राइट लाइट, उसको बोलते हैं लाइम लाइट। ब्राइट लाइट इज प्रोड्यूस्ड known as limelight। बाकी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान है। केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, ये एसिड बेसिक ऑक्साइड है, ये मेटल की ऑक्साइड है बेटा। मेटल ऑक्साइड्स कैसे नेचर की होती हैं? बेसिक। बेसिक। बेसिक ऑक्साइड। तो CaO की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें, क्या बन जाएगा? CaSO4 प्लस H2O। यस सर। HCl के साथ कराएंगे तो बहुत आसान रिएक्शन है, कोई नहीं पूछेगा ये। CaCl2 प्लस H2O न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी ना एक तरीके से। यस सर। यस सर। एसिडिक ऑक्साइड SO2 के साथ करा दे तो कैल्शियम सल्फाइड CaSO3। SO3 के साथ करा दे तो कैल्शियम सल्फेट, राइट। यस सर। P2O5 के साथ फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ करा दे तो, और ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड डाइमर की फॉर्म में भी लिखी हुई मिल सकती है किसी बुक्स में,
तो CaO प्लस P2O5, तो इससे बन जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 ऑल ट्वाइस। तो ये सारी रिएक्शन किस चीज़ को प्रोड्यूस रिप्रेजेंट कर रही है? दीज रिएक्शन शोज द बेसिक नेचर ऑफ CO। shows basic nature of CO, right? Yes, sir. Yes. उसके बाद CaO को पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा? Slate line. Calcium hydroxide. शाबाश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Calcium स्लैग hydroxide. स्लैग लाइन बोलेंगे इसको हम। और इसकी CaO वापस से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दे तो Calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। एक देखो, हमने हाइड्रोजन के अंदर हार्डनेस रिमूव करने का मेथड पढ़ा था ना, सोडा लाइम। Yes, sir. सोडा लाइम बोलते हैं हम NaOH प्लस CaO के 3:1 मिक्सचर को, 3:1 मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा मतलब NaOH और लाइम मतलब CO. CaO। एक कल पढ़ी थी अपन ने, कार्बन के साथ हीटिंग करा दें इसकी हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो हाई टेम्परेचर पे कार्बन के साथ हीटिंग कराएंगे तो इससे बन जाएगा CaC2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड बन जाएगा। इस कार्बाइड का बताओ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा? बेटा कल ही पढ़ी थी इसकी फिजिकल Ethyne. प्रॉपर्टीज में। वेरी गुड, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH ऑल ट्वाइस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। इसके यूजेस क्या काम आता है, ये बताओ क्या काम आता है बेटा? ये सबसे लार्ज स्केल पे यूज है इसका सीमेंट। सीमेंट का जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? CaO होता है। सीमेंट के अंदर 50 से 60% तक क्या होता है? CaO। मतलब एक 50 किलो का कट्टा है तो उसमें 25 किलो से लेके 30 किलो तक के बीच में तो क्या होगा? CaO ही होता है, ठीक है? ये और सर 40%. वो अभी पढ़ाएंगे। और मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका, SiO2, Fe2O3, Al2O3, SO3। Okay. इसका प्यूरिफिकेशन, ये आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। चीनी को प्यूरिफिकेशन में भी काम में आता है, शुगर एंड डाइस बनाने के लिए भी, डाइस मैन्युफैक्चरिंग। दिस इज यूज्ड एज अ फ्लक्स इन मेटलर्जी, बेसिक फ्लक्स। देखो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? मेटलर्जी तो नाम सुना होगा ना? Yes, sir. Metallurgy means Yes, sir. extraction of metals from their respective ores, right? अब flux क्या होता है? Flux is a chemical Yes, sir. substance which combine with impurities. Impurities को बोलते हैं हम गैंग। Yes, sir. गैंग किसको बोलते हैं? Yes, sir. Impurities। तो Impurity. impurities के साथ ये फ्लक्स जुड़ के बना लेता है स्लैग। तो ये सेपरेट आउट, मतलब उन impurities को सेपरेट आउट करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये स्लैग बन जाएगा और स्लैग को इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं हम। समझ गए? Yes, sir. और एक पहले सुना होगा तुमने, अब तो तुम्हारे पेरेंट्स से पूछना, पहले जो मकान बनते थे वो चूने के मकान बनाते थे। Yes, sir. तो चूने के मकान Yes, में sir. यही काम मिल जाता था, मतलब बिल्डिंग मटेरियल। अब वो सीमेंट में भी एक ही बात है वैसे तो, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। मसाला जानते हो ना, मसाला? Yes, sir. Yes. Yes, sir. उसको मसाले को बोलते हैं मोर्टार। मोर्टार बनाने में काम आता है ये। सेकंड, कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा वैसे देखो बनाने की मेथड है, लेकिन ये बना बनाया मिलता है नेचर में। इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं ना। Yes sir. यस सर। फॉर्मूला होता है इसका CaCO3, फाउंड इन नेचर। बताओ नेचर में किस में पाया जाता है ये? अरे मार्बल लग रहा है Earth सबके घर crust. में। Yes sir, marble. यस सर। तो मार्बल भगवान ने ही तो बनाया बेटा, या तुम बनाते हो रेडीमेड? नो सर। No sir. और ओशन के अंदर कोरल रीफ सुना है? हाँ Yes सर। sir. Yes, sir. शंख मंख ये इसी के बने हुए होते हैं। ठीक है, चौक में भी होता है ना, पर चौक तो नेचुरली थोड़ी बनाते हैं चौक तो, बाकी चौक में होता है ये। Yes sir. और देखो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर बनाना चाहें तो हम कैसे बनेगा। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्लैग लाइम, ये आपस में सारी इंटर कन्वर्टेबल रिएक्शन है। स्लैग लाइम के CO2 के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। Yes, sir. यस सर। और कैल्शियम क्लोराइड की हीटिंग करा दो सोडियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, तो देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी बस। इसमें क्या बन जाएगा? NaCl प्लस CO2। CaCO3, राइट? Yes, sir. यस सर। इनसोल्यूबल होता है पानी में, घुल जाता है क्या चूना पानी में? No, sir. No sir. No sir. चौक डिजोल्व नहीं होता ना, ऐसे ध्यान रख लेना, चौक डज नॉट डिजोल्व, तो ये भी डिजोल्व नहीं होगा। एक्शन ऑफ हीट, हीट का क्या एक्शन होगा? अभी ऊपर लिखा है अपन ने CaO का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब सर ये अलग अलग कलर में कैसे आ जाते हैं? चौक नहीं, मार्बल्स। बेटा मार्बल जो होता है ना अलग अलग कलर में, उसमें कोई भी ट्रांजिशन sir. एलिमेंट प्रेजेंट होता है। मतलब वो जो अलग रंग है ना, जैसे ग्रीन भी होता है, रेड भी होता है, ब्लू भी होते हैं, कई कलर होते हैं उसमें, यस यस सर. सर। ब्लैक भी होता है, तो उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड होते हैं क्योंकि उनके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, तो उनका कोई कंपाउंड प्रेजेंट होता है उनके अंदर, इसलिए वो कलर शो करते हैं। नहीं समझे? समझ गए सर. CaCO3 की H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो तो ये मोर वोलेटाइल पार्ट कार्बोनेट है, ये हट जाएगा इसमें। कैल्शियम सल्फेट प्लस CO2 प्लस वाटर HCl के साथ करा देंगे तो CaCl2 प्लस CaCl2 प्लस CO2 प्लस वाटर, और यहाँ से CO2 की टेस्टिंग भी कर सकते हैं। बताओ इसके यूजेस क्या यूजेस होंगे? देखो घर वही, में marbles. एक तो CaO बढ़ता है तो यूज्ड एज अ फ्लक्स, Yes, sir. और बताओ CaO हमने उसमें भी काम में लिया था ना, अमोनिया, सोलवेज अमोनिया प्रोसेस में। बेटा याद करो लाइम क्लीन, उसमें हमने CaO का डिकम्पोजिशन करा के CO2 बनवाई थी इससे, यस सर. Yes, sir. सोलवेज अमोनिया प्रोसेस के अंदर। सॉरी, टूथपेस्ट में भी काम में लिया जाता है ये। च्युइंगम, च्युइंगम जानते हो? यस सर। Yes, sir. उनमें भी होता है ये, फिलर की तरह काम करता है च्युइंगम्स। और खाने में भी काम में लेते हैं, कहीं नहीं लेते? अरे बेटा वो गुटखा खाते हैं ना, तंबाकू, नशेड़ी गई, Yes, Yes. sir. वो तंबाकू के अंदर चूना मिला के नहीं खाते हैं? हाँ सर। Yes, sir. और जो पान होता है ना, पान, Yes, sir. पान Yes, खाया sir. कभी? यस सर.
Yes, पान के sir. ऊपर वो वाइट वाइट कलर का सा नहीं लगाते हैं सबसे पहले, वो लेप सा लगाते हैं जो, हाँ सर। Yes, वो sir. किसका होता है? चूना ज्यादा लगा बोलते देते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना जल जाता है, ऐसे पूछते हैं वो कि जर्दे का पान चाहिए या मीठा पान चाहिए, तो उसमें वो चूना लगाते हैं, उसमें चूने का लेप होता है वो उसमें। यस सर। Yes, sir. सीएओ बनाने के लिए भी काम आता है, सीएओ प्रिपरेशन, ये कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद स्लैग लाइम, स्लैग लाइम होता है अपने पास CaOH वोल्ट वाइज। बनाते कैसे स्लैग लाइम? हम अभी बनाया अपन ने, सीएओ की केमिकल प्रॉपर्टी थी जो सीओ वाटर के की साथ। वाटर के साथ। Water के साथ. इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके साथ स्लैकिंग करवा के बनाया जाता है ये CaOH वोल्ट वाइज, समझ गए? यस यस। इसको बोलेंगे स्लैग लाइम। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड से NaOH के साथ रिएक्शन करा दो तो क्या बन जाएगा उससे? 2 moles ऑफ NaOH, CaOH वोल्ट वाइज प्लस 2 moles ऑफ NaCl बाहर हो जाएंगे, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. CaSO4 के साथ करा दोगे तो क्या बन जाएगा? वही CaSO4 प्लस NaOH, तो CaOH वोल्ट वाइज प्लस Na2SO4 बाहर हो जाएगा। Yes, sir. अब तुमने एक बात सुनी होगी, लाइम वाटर, सुना है? यस सर। तो लाइम वाटर कैसे बनता है? जैसे ये क्या होता है, CaOH वोल्ट वाइज, दिस इज स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेरिंगली मीन्स कम घुलता है ये, पानी के अंदर पूरी तरीके से डिजोल्व नहीं होता, ठीक है? Yes, sir. और इफ इसकी मतलब देखो, चूना कभी पानी में डाला होगा तुमने देखा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, लीच-एटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, Yes, sir. तो इसकी सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है, तो उसमें मतलब जैसे जो सस्पेंशन टाइप सॉल्यूशन बन जाता है ये, तो उस सस्पेंशन ऑफ CaOH को फिल्टर कर लिया जाता है, सस्पेंशन ऑफ CaOH को वोल्ट वाइज को फिल्टर करने के बाद जो क्लियर फिल्टर्ड, देखो एक तो फिल्टर पेपर के अंदर बच जाएगा और जो क्लियर सॉल्यूशन बनेगा उसको बोलेंगे हम लाइम वाटर और मिल्क ऑफ लाइम। फिल्टर करने के बाद जो क्लियर सॉल्यूशन बचेगा उसको क्या बोलेंगे? लाइम, लाइम वाटर। CO2 की टेस्टिंग में काम आता है ना, लाइम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, फिर वो मिल्की हो जाता है। बट इसके Yes, sir. लाइम वाटर हो या स्लैग लाइम हो, दोनों सेम ही है। लाइम वाटर की भी केमिकल कंपोज, बस ये उसका थोड़ा क्लियर सॉल्यूशन होता है। इसकी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और स्लैग लाइम की भी केमिकल कंपोजिशन क्या है बेटा? स्लैग लाइम की भी केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है। Yes, sir. यस। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज, बेस है ये, Yes, sir. तो बेस है तो इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। बताओ HCl के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CaCl2 प्लस वाटर। Plus H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CaSO4 plus H2. CaSO4 प्लस, और इसमें CO2 और वाटर पास करा देंगे तो क्या बन जाएगा? CaCO3। CaCO3, लाइम वाटर, मतलब मिल्की हो जाएगा ये। यस सर। और इसमें एक्सेस ऑफ CO2 डाल देंगे तो फिर से लाइम बन जाएगा। फिर से लाइम नहीं बनेगा बेटा, कलरलेस हो जाएगा वो, और वो कलरलेस हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने की वजह से। यस सर। कल पढ़ा था ना कि इनके बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं निकाल सकते हम, ये मतलब उसमें प्रेजेंट होती है इनके एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर ही, Yes, sir. यस सर। समझ गए? दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होगा? सॉल्युबल इन वाटर।
और इसकी अगर हीटिंग कराते तो हम फर्दर फिर वापस क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन आपस में इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। ये बेसिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन कराते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बन जाएगा इसमें, CaSO4 प्लस H2O। SO2 के साथ करा दे तो सल्फाइट बन जाएगा, CaSO3 प्लस S2 H2O। ठीक है बेटा, yes sir ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन और भी है। क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो Cl2 के साथ, बताओ Cl2 के साथ क्या बनता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने ये। Cl2 के साथ करा रहे हैं हम कोल्ड स्टेट में, तो कोल्ड स्टेट में बन जाता है CaCl2 प्लस CaOCl ऑल ट्वाइस, CaCl2 प्लस CaOCl ऑल ट्वाइस प्लस वाटर, और इन तीनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, ब्लीचिंग पाउडर। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। सोडियम हाइपोक्लोराइट तो सुना होगा ना अभी कोरोना में, yes sir Yes, sir. सैनिटाइज करने के लिए काम आती है। ये भी क्या सैनिटाइजर के लिए ही काम आती है, ये उससे थोड़ी वीक सैनिटाइजर है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। स्विमिंग पूल में भी डालते हैं ना ब्लीचिंग पाउडर, बैक्टीरिया को किल करने Yes, के sir. लिए। sir, Yes, sir. तो ब्लीचिंग पाउडर देखो, इसको बुक्स में तुमने 10th में एक फॉर्मूला देखा होगा ये भी। अब ये क्या है, कई बुक्स में गिवन है इस तरीके से, तो इसमें तुम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसके कैल्शियम के तो अलग अलग आएगा। इसको ऐसे लिख लो, CaOCl एक तो, और एक Ca से Cl। तो देखो Cl का -1, तो Ca का इसके रेस्पेक्ट में +1, तो OCl पे -1, तो Ca का +1, तो Ca पे नेट चार्ज +2 होता है। Yes, sir. और एक Cl के ऊपर हो गया -1, और ये OCl माइनस में ऑक्सीजन का क्या हो गया, -2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -2 प्लस x बराबर -1, तो यहाँ पे Cl का क्या, x बराबर +1 हुआ या नहीं हुआ, yes sir, तो इस Cl का होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर में इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होते हैं, तो एक का +1 और एक का -1, समझ गए। yes sir देखो एक्चुअल कंपोजिशन ये होती है बेटा इसकी ब्लीचिंग पाउडर की। तुमने तो CaCl CaOCl2 सुना होगा इसका फॉर्मूला। Yes, sir. yes sir, इसके यूजेस, बताओ क्या काम आता है। एक तो लैब रिएजेंट है, CO2 के डिटेक्शन में काम आता है। लैब रिएजेंट दैट इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के डिटेक्शन में काम आता है ये। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है ये। वाइट वॉश सुना है तुमने, Yes, sir. yes sir, Yes, sir. तो ये वाइट वॉश करने से दीवारों पे बैक्टीरिया उनको भी किल कर लेते हैं ये। तो वाइट वॉश में भी काम लिया जाता है ये, बिकॉज दिस इज अ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो नॉन लिविंग सरफेसेस के ऊपर से बैक्टीरिया को किल करे, और एंटीसेप्टिक वो होता है जो लिविंग सरफेसेस के ऊपर बैक्टीरिया को किल करे। समझ गए। yes sir Yes, sir. ग्लास इंडस्ट्री में भी, शुगर इंडस्ट्री में, शुगर के प्यूरिफिकेशन में,
और एक सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर में भी काम में लिया था, लाइम मेथड लिया था ना। हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए काम में लिया जाता है, नहीं लिया जाता? Yes, sir. लाइम लेते हैं भाई, क्विक लाइम लेते हैं, क्विक लाइम के साथ यही तो बन जाता है। अरे बनता है, नहीं बनता? उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, जिप्सम और पीओपी। जिप्सम को पीओपी सुना है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये सारे कंपाउंड्स बोलो 10th क्लास में आते हैं, नहीं आते? Yes, sir. Yes, sir. पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या फॉर्मूला होता है इसका? हेमीहाइड्रेट फॉर्म ऑफ जिप्सम को बोलते हैं हम आप POP. Yes, sir. Yes, sir. CaSO4 डॉट हाफ H2O। Ab- तो ये इसको बनाते कैसे? हम जिप्सम से ही बनाते हैं। CaSO4 डॉट 2H2O। H2O। क्या बोलते हैं इसको हम? जिप्सम। Gypsum. जिप्सम, GYP जिप्सम। जिप्सम की हम हीटिंग कराएंगे। इसकी हीटिंग कराते हैं बेटा एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो ये बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 डॉट हाफ H2O बन जाता है, प्लस प्लस 1 एंड 3/2 H2O बाहर हो जाता है। इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट फॉर्म ऑफ जिप्सम। और क्या बोलते हैं इसको? हेमी मतलब आधा, हेमीहाइड्रेट ठीक है। यस। और अगर Yes, इसमें sir. टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस से होता है, तो ये जो आधा वाटर है ये भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल जाता है। तो क्या बन जाएगा इसमें? Yes, sir. CaSO4 प्लस हाफ H2O। और इसको हम बोलते हैं डेड बर्ड प्लास्टर। इसकी कोई यूज़ नहीं होता है, मतलब इससे वो जो Yes, sir. पीओपी में काम में लेते हैं ना, वो काम में नहीं लिया जा सकता इसको। यस। समझ गए बेटा? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. इसके यूजेस बताओ। Fracture वगैरह Food ठीक plus करना। क्या? इसकी केमिकल Heating. प्रॉपर्टी भी है, जैसे CaSO4 है ना, इसकी हीटिंग कराते हैं कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ हीटिंग कराते हैं तो ये कैल्शियम सल्फाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये इसका रिडक्शन करवा देता है कोक। बताओ इसके यूजेस। सर मूर्ति बनाने के लिए। मूर्ति, शाबाश। Statues स्टैचूज, वगैरह। स्टैचूज बनाने में ऐसे बोल सकते हैं यूजेस। और बोलो। सर फ्रैक्चर वगैरह Roof जब design. बनाते हैं वगैरह ठीक करना। ऐसे बोल सकते हैं डेकोरेटिव मटेरियल्स, खिलौने और ये बनाते हैं ना। यस सर। Yes, sir. और बोलो बेटा। सर बोन्स को ज्वाइन करने के लिए। वेरी गुड। Fractures. ब्रोकन बोन बोन्स को जोड़ने के लिए। और बोलो। सर डेंटिस्ट्री में। वेरी गुड। जिसके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं वो तार बांध लेते हैं ना उसके ऊपर, तो डॉक्टर उससे जो वो स्ट्रक्चर जनरेट करता है दांतों का ढांचा उसका कि किस टाइप के। डेंटिस्ट्री, तो वो डेंटिस्ट्री में भी काम आते हैं। और बताओ। फिर बिल्डिंग पर्पस। वो फॉल सीलिंग्स मतलब डेकोरेटिव सीलिंग्स, ऐसे लिख सकते हैं। डेकोरेटिव डिजाइन्स ऑन वॉल एंड रूफ सीलिंग, रूफ टॉप्स, राइट। वॉल और रूफ टॉप के ऊपर बनाते हैं ना डेकोरेटिव सीलिंग। तो देखो उसमें क्या हो जाएगा, कैसे बनाएंगे भाई। ये जिप्सम है, जैसे CaSO4 डॉट हाफ H2O। तो पानी में घोल बनाते हैं वो उसका,
Yes, sir. तो हाँ इसमें सर। ये वाटर एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, वापस जिप्सम बना लेता है, CaSO4.2H2। 2H2 yes तो sir। देखो Yes, तुम ये sir. बोलोगे कि सर यही वापस बन गया, तो ये क्या होता है, ये हार्ड मास में सेट हो जाता है फिर। तो उसमें जो वेस्ट गिरता है, जो सीलिंग्स करते हैं, तुमने देखा होगा घर बनाते हैं जब, तो वेस्ट होने से क्या हो जाता है भाई, वो वेस्ट को वेस्ट नहीं होता है रियली में, तो उसको दोबारा से काम में ले सकते हैं हम। यस सर। और फिर दूसरी बात सुनो, अब जैसे तुम्हारे घर में किसी के में भी वो बनाए, घर बनाए और उसमें वो पीओपी करें, तो उस पीओपी को उठा के तुम फेंकना मत ऐसे ही वेस्ट, उसको खेत में डाल सकते हैं हम। बताओ खेत में क्या करेगा ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड टाइप सोल्ट है, तो एल्कलानिट, ये उसके एल्कलानिटी को कम करेगा, क्योंकि यूरिया डीएपी यूज करते हैं हम। Yes, sir. नहीं समझे बेटा, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए न्यूट्रल पीएच चाहिए ना लगभग, तो न्यूट्रल पीएच चाहिए, Yes, तो ये sir. वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बेसिक मीडियम होगा जो खेत में, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये। Yes, sir. Yes, sir. और ये जब Yes, इसमें ये बनता है तो इसके अंदर लगभग एक्सपेंशन होता है वॉल्यूम में, तो इसलिए हार्ड मास में सेट हो जाता है ये। सूखने के बाद, जैसे वो जब पीओपी करते हैं तो गीली सरफेस तो थोड़ी बहुत अलग सी लगती है, सूखने के बाद ज़्यादा स्मूथ सी लगती है, हाँ सर। Yes, sir. तो वो उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर, तो इसलिए वो जो वेस्ट गिरता है वो वेस्ट नहीं होता, ध्यान रखोगे ना आज से उससे। अब तुम ये बोलो सर उससे वापस उसको 100 डिग्री पे हीट करके फिर पीओपी बनाया जा सकता है, लेकिन उसको क्यों डाल देते हैं ऐसे ही, क्योंकि पीओपी बहुत चीप होता है बेटा। जिप्सम जो है, जैसे अपने राजस्थान के अंदर खूब भंडार है जिप्सम का, Yes, Yes, sir. sir. सुना होगा ना, सीमेंट इंडस्ट्री और इसके अंदर, तो ये मतलब जो उससे प्रिपेयर करेंगे उससे सस्ता रॉ मटेरियल वैसे ही मिल जाता है, इसलिए उसको काम में नहीं लिया जा सकता। बाकी उससे दोबारा बना सकते हैं, नहीं बना सकते पीओपी हम, Yes, sir. Yes, sir. दोबारा बना सकते हैं उससे। Yes, sir. उसके बाद लास्ट इसमें सीमेंट, सीमेंट जोसेफ एस्पेडिन ने डिस्कवर की थी। जोसेफ एस्पेडिन ने, तो सीमेंट के कट्टों के ऊपर तुमने देखा होगा ऐसे लिखा हुआ होता है कि पोर्टलैंड सीमेंट, Yes, sir. और नहीं देखा है तो देखना आज, क्योंकि इसका यूके पेटेंट है बेटा। इसका सीमेंट का पेटेंट कौन है, यूके। तो पोर्टलैंड शहर है ना एक, कहाँ Yes, पर है sir. पोर्टलैंड, यस सर। बताओ कहाँ पर है, यूरोप। यूके में है बेटा पोर्टलैंड। तो ये मतलब इसको पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट रिजेंबल्स टू स्टोन्स ऑफ पोर्टलैंड, इट रिजेंबल्स टू पोर्टलैंड के पत्थरों के जैसे दिखती है ये, इसका कलर जो होता है सेम वही होता है, और उसी से बनाते थे इसको सीमेंट को, तो इसलिए हम उसको पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। इसकी कंपोजिशन अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था तुम्हारे को, क्या होती है कंपोजिशन सबसे ज़्यादा, तो सीओ। CaO क्विकलाइम 50 to 60%. 60%। बाकी इसके अंदर मिट्टी भी होती है खूब, SiO2, SiO2 मिट्टी की फॉर्म ही होती है एक, ये होती है इसमें लगभग 20 से 25%। तो देखो मेजर कंपोनेंट तो यही हो गए। तो Yes, sir. बाकी एक एल्यूमिनो सिलिकॉन नेटवर्क बनते हैं इसके अंदर, Al2O3, तो Al2O3 होती है इसके अंदर 5 से 10%। मैग्नीशियम ऑक्साइड ये होती है 2 से 3%। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होती है ये 1 to 2%, ये एंटी रस्ट प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है उसमें Fe2O3। SO3 1 to 2%। ठीक है, देखो मेटल ऑक्साइड्स ज़्यादा है ना बेटा सीमेंट में, इस SO3 को छोड़ के सारी मेटल ऑक्साइड्स हैं। यस सर। Yes, sir. ये SiO2 भी नॉन मेटल ऑक्साइड है, वैसे ये ज़्यादा मेटल ऑक्साइड्स हैं इसके अंदर। तो मेटल ऑक्साइड्स क्या करती हैं, इसके जो लोहा है उसके जंग नहीं लगने देंगी, Yes, sir. समझ गए। इसकी वजह से नहीं लगता सर। हाँ, मेटल ऑक्साइड्स जो होती है, ये मेटल ऑक्साइड्स क्या होती है, ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करती हैं,
और ये 12th क्लास में पढ़ेंगे। बेसिक मीडियम रस्टिंग को अपोज करता है और एसिडिक मीडियम रस्टिंग को फेवर करता है। तुम एक काम कर सकते हो अपने घर में, एक तो साबुन का पानी ले लो, साबुन के पानी में एक कील रख दो लोहे की, और एक उसमें बैटरी का पानी ले लो, उसमें लोहे की कील रख दो, और फिर देखना दोनों में रस्टिंग किस में फास्ट होती है। यस सर। ठीक है बेटा। यस Yes, सर। sir. तो जो अच्छी सीमेंट होती है, सीमेंट की अलग अलग क्वालिटी होती है, उसमें जो सिलिका, SiO2 एंड Al2O3, ये देखो SiO2 और Al2O3 का क्या रेशियो बन रहा है? 2.5 बेटा, लगभग 2.5 बन रहा है ना इसमें। इसको ऐसे कर लो, Yes, sir. SiO2 ज़्यादा है ना, तो अगर इंक्रीज मतलब 5 से लेके 2.5 तक रेशियो होना चाहिए इसका। नहीं 5 नहीं, 5 4 जो 20, 4 से लेके 2.5। ये सिलिकॉन एल्यूमिनियम का रेशियो ये होना चाहिए बेस्ट सीमेंट के अंदर। ठीक है। अब उसमें कम ज़्यादा वेरी करते हैं तो सीमेंट की क्वालिटी अलग अलग आती है ना, नहीं आती है? हाँ, Yes, sir. sir. एक तो अपने बैरोड में भी प्रोड्यूस होती है, बैरोड मेड सीमेंट, तो वो तो इन और नॉर्मल सीमेंटों से बहुत सस्ती है ना। अरे बोलो। और ये जो सीएओ देखो 50 Excuse से me, 60% है, ये 50 से 60%। तो सीएओ क्या है? सीएओ का सबसे ज़्यादा अमाउंट में होते हैं ये अब ये बनती किससे है? सीमेंट। बताओ इसके रॉ मटेरियल्स क्या होंगे? पानी सर। पानी से। Coal. Sir, coil. बेटा एक तो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, चूना, जिससे सीएओ बनाएंगे हम, Yes, sir. और एक होता है क्ले। क्ले के अंदर 2 ऑक्साइड्स होती हैं, सिलिका, एक तो क्ले में मिट्टी होती है नहीं होती, और Yes, sir. क्ले Yes, ब्लैक sir. ब्लैक ब्लैक कलर की होती है। एक होती है सिलिका और एक एल्यूमिना, Al2O3 उसके अंदर दोनों। यस। जिप्सम, और ये फिर जो 1-2% ले रहे हैं ये अलग से सोर्स लेते हैं उसके अंदर। ये अलग अलग सीमेंट को कलर भी प्रोवाइड करते हैं। देखना अलग अलग कट्टों में अलग अलग कलर मिलेंगे सीमेंट के तुम्हारे को, क्योंकि उनकी कंपोजिशंस डिफरेंट डिफरेंट Yes, sir. होती है। ठीक है। यस सर। अब इसकी जो सीमेंट की जो प्रोसेस होती है बनाने की, 2 प्रोसेस होती है इसकी, एक तो वेट प्रोसेस और एक ड्राई प्रोसेस। देखो वेट प्रोसेस में क्या होता है, जो क्ले होती है, क्ले को पानी के साथ साफ कर लिया जाता है। ठीक है। साफ करके जो उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल्स है उनको बाहर सेपरेट आउट कर लिया जाता है, वॉश करके उनको, और फिर मिल के अंदर पीस के, और उसके में मतलब लगभग जितना भी जो सैलरी बनती है उसकी पेस्ट मास होता है, उसको ड्राई करके और फिर उससे सीमेंट बना दी जाती है। और रो प्रोसेस के अंदर हाई टेम्परेचर के ऊपर हीटिंग कराते हैं इन सारे मटेरियल्स को मिक्स करके, और सारे मटेरियल्स को हाई टेम्परेचर पे मिक्स करके जब इसकी हीटिंग कराते हैं तो सिर्फ सीमेंट क्लिंकर्स बन जाते हैं। ठीक है। देखो तुमने रोड बनाते हैं, तो उससे पहले देखा होगा सीमेंट के जैसे रोड ऐसे डालते हैं सबसे नीचे, Yes, Yes, sir. sir. नहीं डालते गोल गोल से, तो उनको बोलते हैं सीमेंट क्लिंकर्स। क्या बोलते हैं? सीमेंट क्लिंकर। सीमेंट क्लिंकर्स। तो सीमेंट क्लिंकर्स के अंदर क्या होता है? ये सीमेंट का ही मास होता है। फिर इन क्लिंकर्स sir. को क्या किया जाता है? सीमेंट क्लिंकर्स को इनको पीस के और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? उसको सीमेंट के अंदर। सीमेंट क्लिंकर्स दे आर, ये क्या बोलेंगे पीसने को, क्या बोलेंगे इसमें? Powdered. नहीं, ग्राइंडेड, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग। दे ग्राइंडेड इनटू पाउडर्ड फॉर्म, उसको पाउडर्ड फॉर्म में ग्राइंड कर दिया जाता है सीमेंट क्लिंकर्स को। सीमेंट क्लिंकर्स इन सब का मिक्सचर होती है। तो वो रोड से क्यों डाले जाते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, तो ये रोड टूटेगी नहीं जल्दी से। यस सर। Yes, sir. तो इसमें क्या होता है, जो सीमेंट की जो सेटिंग होती है, सेटिंग ऑफ सीमेंट, ऐसे 10-15 दिन लगते हैं ना, ऐसे कहते हैं पानी डालते रहना इसके अंदर सीमेंट के ऊपर। यस सर। तो सेटिंग ऑफ सीमेंट में क्या होता है बेटा, इसमें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एल्यूमिनियम नेटवर्क्स बन जाते हैं ऐसे, यो नेटवर्क लाइक बॉन्ड्स।
वो एल्यूमिनियम में से नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड। तो बॉन्ड्स का नेटवर्क बनेगा तो हार्ड हो जाएगा वो, Yes, sir. और ये Yes, 10-15 sir. दिन का टाइम लगता है। हैंस सीमेंट बिकम्स हार्डर। नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स इज फॉर्म्ड एंड सीमेंट बिकम्स हार्डर। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. बोलो बेटा। Ask. अब देखो दूसरी बात, इसमें जो सीमेंट की ये सेटिंग होगी, नेटवर्क ऑफ बॉन्ड्स बन गया, लेकिन क्ले इतनी अवेलेबल नहीं है। देखो इतनी क्ले मिल जाएगी जितना जैसे ये सीमेंट को प्रोड्यूस करेंगे इतना। No, sir. भाई रॉ मटेरियल, इसलिए क्या होता है, जैसे ये 12th क्लास में आएगा एक टॉपिक आयरन का जो बनता है ना, आयरन अपने पास, तो आयरन के एक्सट्रैक्शन के अंदर एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश। Yes, sir. सुना है नाम? Yes, sir. सीमेंट इंडस्ट्री वालों से पूछना कभी फ्लाई ऐश। तो ये फ्लाई ऐश के अंदर मेनली होता है कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। ये स्लैग की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो आयरन जो बनाने वाली इंडस्ट्री है, लोहे बनाती है, जो सरिये चद्दरें बनाती हैं, उनमें स्टील इंडस्ट्री सुनी होगी ना, रतन टाटा, टाटा स्टील्स, Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. तो ये बनता है स्लैग। अब ये स्लैग पहुंचा दिया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, इसकी हीटिंग कराएंगे तो क्या बन जाएगा, CaO प्लस SiO2। तो देखो ये दो चीज़ें बेटा फ्री में मिली हैं भाई। इसका तो ये स्लैग तो जो आयरन प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री का तो रॉ मटेरियल था, तो इसका रॉ मटेरियल है, तो इससे क्या बन गया अपने पास, CaO प्लस SiO2। और सबसे मेजर कंपोनेंट सीमेंट में होते ही है, तो इसलिए सीमेंट मतलब अब पहले के बीच में ज़्यादा सस्ती है, पहले ज़्यादा महंगी होती थी। समझ गए? Yes. Yes, sir. और ये राइस जो हस्क होता है ना, राइस हस्क जानते हो? अरे Yes, sir. गेहूं का वो जो तूड़ा होता है, ऐसे चावल का जो तूड़ा होता है, उससे भी बनाई जाती है सीमेंट। राइस हस्क के अंदर भी सिलिका बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. राइस हस्क कंटेन्स हाई सिलिका कंटेंट। और ये फ्लाई एस, तो फ्लाई एस काम आ जाएगा, तो बताओ सस्ता पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये? Yes, sir. बताओ कोई सीमेंट इंडस्ट्रीज बताओ, लार्ज स्केल के ऊपर बढ़ाया जाता है सीमेंट अपने इंडिया में। बिरला सीमेंट, डालमिया बिरला सीमेंट, सीमेंट। और ये अलग अलग कंपनी है ना, अल्ट्राटेक, श्री अल्ट्रा, Yes, sir. बिरला सम्राट, बिरला चेतक, Yes, sir. नहीं सुने नाम? JK सीमेंट। जेके, अंबुजा, ACC सुना होगा, ACC पुरानी कंपनी है, एसोसिएटेड Yes. सीमेंट कंपनी, हिमाचल प्रदेश में है। JSW। JSW पता नहीं मेरे बेटा मेरे को। उसके बाद बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करने के लिए काम आता है, Yes, sir. Yes, sir. और दांतों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। Yes, sir. कैल्शियम बोन्स में होता है, टीथ। और बताओ कैल्शियम क्या काम आता है? एक Ca2+ और मैग्नीशियम आयन, ये बायो में पढ़ोगे तुम, इनके कैल्शियम मैग्नीशियम पंप होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर काम आते हैं। ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो इनके वजह से होता है। जैसे सोल्टेटरी कंडक्शन था ना पोटेशियम सोडियम की वजह से। Yes, sir. हाँ सर। समझ गए? बोलो। Yes. Yes, sir. कैल्शियम आयंस ब्लड क्लॉटिंग के अंदर भी हेल्पफुल होते हैं। Yes, sir. Ca2+. होते हैं ना ब्लड क्लॉटिंग के लिए। Yes, sir. हाँ पढ़ा था। और मैग्नीशियम 2+ क्लोरोफिल की, कल भी मैं बता रहा था शायद, या पहले कहीं बताया था मैंने। क्लोरोफिल की पोर फायरिंग रिंग में होता है, जो प्लांट्स होते हैं बताया था मैग्नीशियम सर। होता है उसके अंदर। हाँ पता है, द प्लांट। और कैल्शियम आयंस उनके भी जो दो हार्मोन होते हैं ना, क्या नाम है उनका, अरे अपने गले में जो सेक्रीट होते हैं वहां से, गले में सेक्रीट नहीं होते बेटा दो, क्या नाम है उसका, ओ अरे Thyroxine. थायराइड, वेरी गुड, थायराइड, शाबाश। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं,
वो भी सेक्रेट करते हैं ना, उनको भी ज़रूरत होती है कैल्शियम की। Yes, sir. ये इसकी Sir. बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।